तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस शानदार वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सॉल्व कराने वाला है, जो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n² + 2n है। तो श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमें n पदों का योग दिया गया है और उसमें हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं हल। हमें दिया गया है Sn, n पदों का योग मतलब कि Sn हमारा 4n² + 2n दिया गया है। हमें दिया ये गया है और हमें ज्ञात क्या करना है, an बराबर हमें ज्ञात करना है, हमें an का मान ज्ञात करना है। तो अब करेंगे क्या, Sn बराबर 4n² + 2n, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम करेंगे क्या, n को n-1 में बदलने पर अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम n को n-1 में चेंज कर देंगे। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पर n-1 कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा n-1 Sn-1 × 4n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × n-1। हमारा ये हो जाएगा Sn-1 बराबर 4 × n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2n-1। हमारा ये आ चुका है। अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। Sn-1 बराबर हो जाएगा हमारा 4 × यहाँ पे हमारा a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो हम फार्मूला खोल देंगे तो हमारा हो जाएगा n² प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का 2 × n × 1 प्लस यहाँ पे हम 2 की गुणा n से करेंगे 2n हो जाएगा, 2 की गुणा -1 से करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारा Sn-1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जब 4 की गुणा n² से करेंगे हमारा 4n² आ जाएगा। यहाँ पे एक का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 की गुणा 4 से करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पे -2n हो जाएगा, जब -2n की गुणा 4 से करेंगे माइनस का 8n आ जाएगा, माइनस का 8n। यहाँ पे प्लस का 2n है, प्लस का 2n माइनस का 2। अब हमारा 4n² ऐसे ही लिख लेंगे, Sn-1 बराबर 4n²। यहाँ पे हमारा 4 में से 2 घटाएंगे हमारा 2 आ जाएगा, प्लस का 2। 8n में से हम 2n घटाएंगे माइनस का 6n आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 यहाँ पे था, ये हमारा समीकरण 2 आ चुका है, समीकरण 2। अब हम करेंगे, अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे तो हम समीकरण 1 में समीकरण 1 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा Sn - Sn-1। यहाँ पे Sn है और यहाँ पे जब इस वाले में से हम इस वाले को घटाएंगे तो हो जाएगा Sn - Sn-1 और हमारा इसका मान an होता है। तो हमारा एक फार्मूला होता है an बराबर Sn - Sn-1। हमारा ये एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और अपना आंसर पाने वाले हैं। यहाँ पे an का मान हमें यहाँ पे इस वाले में से इस वाले को घटा देंगे, हमारा an का मान आ जाएगा और हमें an का मान ही ज्ञात करना था। तो हम करेंगे क्या, an बराबर यहाँ पे Sn समीकरण 1 4n² प्लस का 2n में से हम इस वाले को घटा देंगे, इस वाले पार्ट को घटा देंगे तो हो जाएगा 4n² प्लस का 2 माइनस का 6n। तो हमारा nवां पद हो जाएगा 4n² प्लस का 2n प्लस का 2n माइनस का 4n² माइनस का 2 प्लस का 6n। यहाँ पे 4n² कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 2n और 6n हमारे जुड़कर 8n हो जाएंगे। तो हमारा 8n माइनस का 2, 8n माइनस का 2। तो हमारा nवां पद आ चुका है 8n माइनस का 2। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, जो हमें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 15 नंबर है। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² है, तब nवां पद तथा
समांतर श्रेणी बताओ। तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन ये सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। इसमें हमें nवां पद ज्ञात करना है। हमें इस पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ nवां पद ज्ञात करना था, हमें 15 नंबर क्वेश्चन में nवां पद भी ज्ञात करना है, हमें अपनी समांतर श्रेणी भी ज्ञात करनी है। तो हम 15 नंबर क्वेश्चन में करेंगे क्या, सबसे पहले अपना nवां पद ज्ञात कर लेंगे। और nवां पद ज्ञात हो जाएगा हमें, तो हम पहले n का मान 1 2 3 रख देंगे, तो हमारी समांतर श्रेणी भी बहुत आसानी से पता चल जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें n पदों का योग दिया गया है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो हमारा Sn बराबर हो जाएगा 3n² प्लस का 4n। हमारा Sn बराबर दिया गया है 3n² प्लस का 4n। हमें Sn का मान दिया गया है, हमें अब ज्ञात करना है an का मान, और हमें अपनी AP भी ज्ञात करनी है। हमें an का मान ज्ञात करना है, अपनी AP का मान ज्ञात करना है। AP यानी कि समांतर श्रेणी और an यानी कि nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, Sn बराबर 3n² प्लस का 4n, ये हमारा हो गया समीकरण 1, जैसा कि हमने पिछले साल में किया था। अब हम n की जगह n-1 करेंगे, n की जगह n-1 करने पर, तो n की जगह n-1 करने पर तो हमारा Sn-1 बराबर 3 × n-1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 × n-1 हो जाएगा। हम यहाँ पे करेंगे क्या, Sn-1 बराबर हो जाएगा 3 × यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, तो हमारा n² प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का 2 × n × 1 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 4 की n से गुणा करेंगे 4n, यहाँ पे 4 की -1 से गुणा करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा। Sn-1 बराबर हो जाएगा 3 का n² 3n² प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2n हो जाएगा हमारा, 2n की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 6n हो जाएगा, माइनस का 6n प्लस 4n -4। अब यहाँ पे 6n भी माइनस का है, यहाँ पे 6n माइनस का है और हमारा 4n प्लस का है, तो हमारा घट जाएगा। तो 6n में से हम 4n घटाएंगे तो हमारा माइनस का 2n आ जाएगा। Sn-1 3n² ऐसे ही लिख लेंगे। 3 में से -4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे 6n में से हम 4n घटाएंगे माइनस का 2n आ जाएगा। यहाँ पे समीकरण 1 हमने माना था, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो हमारा समीकरण 2 भी आ चुका है। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे, तो Sn-1 बराबर हमारा, इस वाले को एक तरफ घटा लेंगे, इस वाले को एक तरफ घटा लेंगे, तो यहाँ पे 3n² प्लस का 4n माइनस 3n² -1 -2n, 3n² -1 माइनस का 2n। हमने इस वाले पार्ट को एक तरफ घटा लिया और इस वाले पार्ट को एक तरफ घटा लिया। यहाँ पे 3n² प्लस का 4n, 3n² प्लस का 4n, यहाँ पे 3n² -1 -2n, 3n² -1 -2n। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे Sn-1 का मान होता है हमारा an। यहाँ पे एक फार्मूला होता है an बराबर Sn-1, यही फार्मूला हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था। तो हमारा an, इसका मान an होता है, हमने an लिख दिया। अब 3n² प्लस का 4n हो जाएगा हमारा, 3n² प्लस का 4n माइनस का 3n², यहाँ पे माइनस का है तो हमारा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 2n माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो हमारा 4n हो, यहाँ पे 2n जुड़ जाएंगे तो हमारा 6n हो जाएंगे। तो an बराबर हो जाएगा 3n² प्लस का 3n², यहाँ पे हमारा 3n² से 3n² कट जाएगा, यहाँ पे 4n और 2n हमारा 6n हो जाएगा, 6n यहाँ पे प्लस का 1 हमारा हो जाएगा, प्लस का 1। यही हमारा an मान आ चुका है। इस क्वेश्चन में हमें nवां पद ज्ञात करना था, हमें nवां पद प्राप्त हो चुका है और हमें nवें पद के साथ अपनी समांतर श्रेणी भी ज्ञात करनी थी। तो हम इस सवाल के लिए समांतर श्रेणी भी बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब करेंगे क्या, समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें nवां पद प्राप्त कर लिया है। n का मान हम सबसे पहले 1 रख देंगे, तो लिखते हैं n बराबर 1 रखने पर। तो n बराबर 1 रखेंगे तो हमारा पहला पद आ जाएगा
तो हमारा n बराबर हमने 1 रख दिया, 6 गुणे 1 प्लस 1, तो हमारा आ जाएगा 7 प्लस 1 बराबर, यहाँ पे 6 होगा हमारा, 6 प्लस 1 बराबर हमारा 7 आ जाएगा। पहला पद हमारा 7 आ गया है। a2 बराबर हमारा हो जाएगा 6 गुणे 2 प्लस 1, 6 दूनी 12 प्लस 1 हमारा 13 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, हमने यहाँ पे पहला और दूसरा पद ज्ञात कर लिया है, ऐसे ही हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 6 गुणे 3 प्लस 1 बराबर 6 त्रिक 18 1 19। अब हम चौथा पद ज्ञात करेंगे, 6 गुणे 4 प्लस 1, तो 6 चौको 24 1 25। तो हमारी समांतर श्रेणी के 4 पद आ चुके हैं। यहाँ पे पहला पद 7, दूसरा पद 13, तीसरा पद 19 और चौथा पद हमारा 25 आ चुका है। तो हमारी समांतर श्रेणी हो जाए, यानी कि समांतर श्रेणी मतलब कि AP बराबर हो जाएगा हमारा पहला पद 7 और दूसरा पद 13, तीसरा पद हमारा 19 और चौथा पद 25। तो हमारी समांतर श्रेणी, इस क्वेश्चन के लिए हमारी समांतर श्रेणी भी आ चुकी है और हमने an का मान nवां पद भी हमें ज्ञात कर लिया था। तो हमारे दोनों क्वेश्चन 14 और 15 नंबर सॉल्व हो चुके हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।